गुरु जी श्री राम कहते हैं, पिता कैसे भी हों, चाहे दुराचारी ही हों, चाहे संसार उसको त्याग भी दे, फिर भी पुत्र का धर्म है उसे पूजे। तो प्रहलाद जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? अमन भैया, प्रहलाद जी ने क्या किया पहले तो ये समझिए। प्रहलाद जी ने जो किया वो तो शायद ही कोई कर पाया आज तक। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु नंबर दर्जे के आतंकवादी थे। उससे बड़ा आतंक पूरे पृथ्वी पर आज तक किसी ने नहीं फैलाया। लेकिन प्रहलाद एक अनन्य भक्त थे। आपने कहा, राम जी ने कहा कि पिता को पूजो, तो उन्होंने क्यों नहीं पूजा? हर नियम हर एक के ऊपर लागू नहीं होता। कई बार व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं भी होती हैं। जैसे विद्यालय में जब पढ़ते हैं तो टीचर बताता है अच्छे पढ़ जाओगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। हर किसी की नौकरी नहीं लगती, पढ़ाई सब वही करते हैं। कुछ की लग जाती है, कुछ अपने व्यापार में चले जाते हैं, कुछ औरों को नौकर रख लेते हैं। पढ़ाई एक जैसी थी, प्रिंसिपल्स एक जैसे थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होते चले गए। प्रहलाद सामान्य परिस्थिति से ऊंची अवस्था के व्यक्ति थे। वे सामान्य नहीं थे, क्योंकि अगर सामान्य होते तो मर जाते कब के। हाथी के पैरों के नीचे न दब पाए, पहाड़ पे न मर पाए, जड़ से न मर पाए, वायु से न मर पाए, अग्नि से न मर पाए, सागर में डुबाने से न मर पाए। इसका मतलब ही वॉज नॉट अ नॉर्मल पर्सनालिटी। अपने पापी पिता को भगवान की गोद दिलवा दी महाराज। तो प्रहलाद उस लेवल पर थे कि वो बहुत कुछ बड़ा कर सकते थे। प्रहलाद के वजह से हिरण्यकश्यपु को भगवान गोद में लेकर बैठे। सोचिए, विचार कीजिए, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो अपने पिता को तार दे, जो अपने पिता का कल्याण कर दे, जो उन्हें भगवान श्री हरि की गोद दिलवा दे, ऐसा तो दिव्यता भगवान, क्या कहूं मैं। वो थे प्रहलाद। तो प्रहलाद को यहां से अलग करते हैं क्योंकि मैच नहीं है। लेकिन आपके प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। अब बात करते हैं नॉर्मल कोर्स में। तो ये बात सही है कि पिता कैसा भी हो, पुत्र को उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए। उसका कारण बताता हूं मैं आपको। कारण है कि पुत्र पिता की आत्मा है। पुत्र पिता का ऋण है। पुत्र पिता से जनित है। और जनक कैसा भी हो, जनक तो जनक होता है महाराज। जनक जनक होता है। जिसने हमें ये दिव्य शरीर दिया है, आज अगर मान लीजिए एक बार एक संत थे, उनके पास चरणों में बैठने का मौका मिला था। तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा तुम बड़े स्मार्ट हो। नहीं, बहुत पहले कहा था, अभी नहीं। तो मेरी आंखों में कुछ नहीं आया था। मेरी आंखों में मेरे माता पिता आए थे। क्योंकि अगर वो ना होते तो ये देह ना होती और इसकी तारीफ ना होती। वो स्मार्ट ना होते तो मैं स्मार्ट कहां से होता। आप समझ रहे हैं, हम जो भी हैं अपने माता पिता की वजह से है। उनका नेचर, उनकी अभिव्यक्ति, उनका जो भी है वो उनका है। लेकिन हम आज जो भी हैं और जिस पर हम इठलाते हैं वो उनके कारण है, उनसे है वो। तो वो ऋण तो कोई जीवन भर नहीं उतार सकता, चाहे हम 1000 जन्म ले लें। वो नहीं उतारा जा सकता बंधु, वो नहीं उतारा जा सकता।
चंद्रमा कितनी रोशनी कर दे, चंद्रमा कितना ही सुंदर दिखने लगे, लेकिन वो आकाश से बड़ा नहीं हो सकता। वो आकाश में स्थित है, आकाश उसमें स्थित नहीं है। हमारा होना हमारे माता पिता से है, हमारे वजह से माता पिता नहीं है। जैसे भी हैं हमारे हैं, जैसे औलाद कैसी भी है माता पिता की है ना, उसके गलत में भी बेचारे कह रहे हैं ठीक है, गलतियां कर रहा है, 10 बार जेल जा रहा है तो बेचारे छुड़वा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी औलाद है। या पिता अगर ऐसा करते हैं वो दूसरी बार जेल जाए तो बेटा ना छुड़वाते हैं आज की तारीख में। ये दर्शन है महाराज। तो राम जी का जो कहना है वो हम जैसे लोगों के लिए है, प्रहलाद जैसे महान लोगों के लिए तो वो है कि प्रहलाद तो इस नियम से भी ऊपर जाकर अपने पिता का कल्याण कर देते हैं, श्री हरि की गोद दे देते हैं। इससे बड़ी बात मेरे ख्याल से शायद ही कुछ हो, शायद ही कुछ हो। धन्यवाद।